माँ ने क्या बताया कि ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है ये? रोग का पहला लक्षण है। पहले जब 100 वर्ष 150 वर्ष जीवन था तो कमर दर्द नहीं होता है। और आज अगर कमर दर्द की बात माँ की सही मान लिया जाए तो 4 दिन ही तो दर्द करना चाहिए। हर महीने में 20 दिन क्यों दर्द कर रहा है? बोलिए। अगर सही है माँ की बात तो 4 दिन ही तो दर्द करना चाहिए, 5 दिन करना चाहिए। 6वें दिन 7वें दिन 10वें दिन क्यों कर रहा है? बात बोलिएगा, सही है गलत है? क्यों कर रहा है? इसलिए ये क्या हो गया है? रोग का पहला लक्षण है। जैसे कैंसर एक दिन में नहीं होता है, कैंसर होने में 20 साल लगते हैं। उसी तरह से ये रोग इतना मजबूत हो गया है कि अब दूसरा रोग आने वाला है। लेकिन डॉक्टर के पास बेटी फिर डॉक्टर के पास, मतलब माँ के पास, डॉक्टर के पास, माँ रूपी डॉक्टर के पास बेटी फिर भाग के जाती है। माँ को बताती है कि माँ, कहे क्या बेटा? अब माँ, अब तो हमको एक शिकायत और है। कहे क्या है? जरा आप लोग तेज से बोलिएगा। क्या लिखा है? सही है कि गलत है? सभी बेटियां बोलेंगी, महिलाएं? सही है। अगर गलत हो तो बता दीजिए हमको। आपकी बातें जो सही है वही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? सूजन की शिकायत बेटी माँ के पास लेके जाती है। माँ मुझे सूजन है। माँ का वही जवाब आता है कि पेट दर्द बा, फोड़ा भरबा, एक दवाई। कि बेटा ऐसा है, सूजन हमको भी हुआ था, इनको भी होता है, सबको होता है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। यही नॉलेज मिला माँ से। और माँ ने कह रखा है न तो पिता से बताना है, न तो बागे बागे पति से बताना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कुछ भी होगा हम दोनों, हम डॉक्टर मरीज समझ लेंगे। तो सूजन की शिकायत लेकर बेटी जाती है माँ के पास, तो माँ को वही है घिसा पिटा जवाब कि बेटा होता है, घबराने की जरूरत नहीं। तो बेटी दूसरा रोग लेके फिर जीने, अब इसके नीचे रोग ही आएगा सब। अब जब ये 2 हो गए तो सभी को अपना मित्र चाहिए, सभी को चलने के लिए साथी चाहिए, चाहे रोग हो चाहे जीवन साथी हो। अब ये एक था, किसको पैदा कर लिया? सूजन मतलब एक रोग और। लेकिन माँ ने बताया कि रोग नहीं है, ऐसा ही होता है, सबको होता है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों मिलकर के तीसरा रोग पैदा कर रहे हैं, जिसका नाम है जलन टाइप की चीजें होती है। बोलिए भाई। जलन वाला रोग लेके आए दोनों मिलकर के, और माँ के पास फिर बेटी गई भाग के कि माँ मुझे जलन की शिकायत है, बताओ कुछ उपाय। कहे बेटी ऐसा है, इसका कोई उपाय नहीं, कोई रोग नहीं है, ऐसा ही होता है, हमको भी होता है, तुमको भी है, सब। यही जवाब आया। आपको रोग कितने हो गए? 3। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही वैसे समस्या बढ़ती जा रही। जलन के बाद एक नया रोग आपको पैदा हुआ। क्या लिखा है? सही है या गलत है? बताइएगा, मेरा एक भी शब्द गलत हो तो। नहीं सही है? दाने निकलने की शिकायत बेटी लेके गई माँ के पास। माँ मुझे अब तो दाने निकलने की शिकायत है। माँ का क्या जवाब आया कि बेटा ये भी हमको भी होता है, इनको भी होता है, सबको होता है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी लेके चलती हो। यानी 4 रोग लेके बेटी जीना चालू कर देती है और टेंशन में रहती है। इसीलिए बेटियों का दिमाग कम काम रहता है। जिसे यहाँ कट जाए तो आधा दिमाग तो लगा रहेगा। अब 4 रोग पाल के बैठी हैं, फिर भी आप खींचे घर रहे दौड़ रही है ना। अब 4 रोग लेके बेटी चल रही है और दाने निकलने की शिकायत पे माँ ने वही जवाब दिया, बेटी हमको भी होता है, इनको भी होता है, सबको होता है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं। फिर बेटी की अब उम्र हो जाती है 17-18 साल, तब तक अब आ गया शादी विवाह का नंबर। अब शादी विवाह का नंबर आ जाता है, तब तक ये रोग आता था 18-20 साल में आता था। पहले जब उम्र 60 के ऊपर थी तो ये रोग आता था, मतलब 18-20 साल के बाद। अब ये जो आगे आने वाला रोग है, अब हम उसको बता रहे हैं 5वें नंबर पे। लड़कियां छोड़ करके महिलाएं बताएंगी। लड़कियां जरा पढ़ के सुना दे, क्या है ये? धात। महिलाएं बताएं, कितनी महिलाएं जो बैठी हैं, धात किसको नहीं है? किसको नहीं है? नहीं है आपको? पक्का?
बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। धात की बीमारी में धात की बीमारी में आपको बच्चा धात की बीमारी। अब महिलाएं बताती हैं, ससुराल से फोन आता है कि माँ क्या हुआ बेटा, सही सलामत सब कुछ? हाँ माँ सब कुछ सही सलामत, घर भी सही सलामत, द्वार भी सही, वो भी सही सलामत, कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ वो जो आपने बताया था हमको अब धात टाइप की चीजें समझ में आ रही है, ये क्या है? तो माँ का फिर जवाब आता है कि बेटी ऐसा है, ये भी हमको होता है, सबको होता है, बहुत घबराने की जरूरत बात समझिएगा। क्योंकि माँ को जागरूकता जानकारी नहीं थी और ये धात की बीमारी से बेटी उनकी जूझने लगती है। इसके बाद ये चारों पांचों मिलकर के अब आपको कैंसर की तरफ ढकेलेंगे। किसकी तरफ? किसकी तरफ? कैंसर जिसको हुआ बचा। अब कैंसर की तरफ कैसे बढ़ेंगे उसको देख लीजिए। छठवां रोग, छठवां रोग चल गया महिलाओं में, बेटियों में क्या हुआ? चलिए छठवां रोग अब आप सब महिलाएं बताएंगी ये क्या लिखा है, जरा पढ़ दीजिएगा लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं। लिकोरिया जानते हैं क्या चीज है? कितने लोग जानते हैं? जरा बता दीजिए लिकोरिया का, खड़े हो जाइए। नहीं बता पाएंगे। और कोई जानता है? चलिए हम बता दें। लिकोरिया जिसे आप लोग बोलते हो पानी, धात के बाद रोग आता है, ये कैंसर है, ये कैंसर है, ये कैंसर है। सफेद पानी जाना, क्या सफेद पानी? मैं बता रहा हूँ, आप लोग आपस में बातें मत करिए। अब बताइए कि जो महिलाएं बची हैं, माताएं हैं, कौन कौन इस रोग से बचा? कोई बचा है? हाँ या ना? नहीं बचा है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, अब आप पूरा एकदम आंख खोल के सुन लीजिएगा। जो समझदार बेटियां महिलाएं होती हैं उनको तो चिंता सता है। सफेद पानी जाने का मतलब है कि आपके अंदर रोग आ गया, भयंकर रोग आ गया। अब फिर माँ से बात होगी, कहेंगी बेटी ऐसा है, अब शादी विवाह हो गए, काख लड़के हो गए, अब जिंदगी भर हमारा देखा जा नेहमा से बताए कि इलाज करा। सही है? इसके बाद यहाँ से आपका भोजन शरीर में लगना बंद हो जाता है, दाना सुनो, दाना लगना बंद हो जाता है। और यहाँ आने के बाद माँ गठरी खोल देती है कि जा मेरी समझ के अपन करा ही ले, अब का हमें तो जिंदगी भर परेशान कर दी। अब आप जब दवा कराने जाती है तो हमें बताइए, दवा बहुत से लोग खा रही होंगी इसका, लेकिन